बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये आलू गोश्त बना रही हूँ। जैसे हम लोग विलेज स्टाइल में हमारी अम्मी वगैरह बनाते थे, मैं भी उसी तरीके से अभी भी बनाती हूँ। लेकिन वो है कि ये हमारी ज़ुबैदा आपा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो भी इसी तरीके से बाज़ औक़ात खाना बनाती थी और इसको कहती थी सोंध के चढ़ाना। हम तो वैसे ही बनाते थे कि जैसे प्याज और हर चीज़ मिला के हमने बना ली, लेकिन वो इसको सौंध का सालन कहती, सौंध के चढ़ाना। तो मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, इसमें सब मसाले मैं एक साथ डाल के सब चीज़ें और पकाऊंगी। ये लाल मिर्च हस्बे पसंद है, हस्बे ज़रूरत है। हल्दी है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। ये 1 क्यूब लहसुन अदरक का पेस्ट है और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है। नमक हस्बे जायका मैंने डाला है। इसमें मैं 3 टेबलस्पून तेल डाल के बाद में टमाटर वगैरह जो भी मैंने मिलाना हुआ बाद में डालूंगी, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं इसके साथ पका रही हूँ। बहुत मज़े का होता है। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, अम्मी लोगों भी इसी तरह से बनाते थे। अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब करे। कोई भी इस दुनिया में नहीं है, ना ज़ुबैदा आपा है, ना अम्मी है, ना नानी है, कोई दादी कोई भी नहीं है। ठीक है जी, मैं इसमें ये गिलास पानी डाल के इसको मैं चढ़ा रही हूँ। बस ज़्यादा पानी नहीं डालते क्योंकि इसमें आलू भी डाल के पकाना है। ये 1 किलो मटन है, वही लेम का गोश्त यहाँ यूके में मिलता है, वो है। ठीक है, अब इसको मैं ढक के पकाने के लिए रख रही हूँ और फिर उसको मैं भून के इसमें बाद में जब ये हाफ़ कुक हो जाएगा इसमें टमाटर डाल के मैं भूनूंगी और फिर आलू डाल के इसमें पकाने के लिए रखूँगी। ये आलू गोश्त जो मैंने चढ़ाया था, आलू मैंने अभी नहीं डाले, गोश्त मैंने चढ़ा के रखा था। उसमें मैं ये चॉप टमाटो डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो आप दही भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, या टमाटर डालें या दही डालें। ये इस टेबल स्पून से मैंने 3 टेबलस्पून डाला है, अगर बड़े हैं तो 2 डालें। अब इसको मैं भून के और इसमें फिर आलू डालूंगी। ये गोश्त मैंने भून लिया है, इसमें मैं ये आलू डाल के थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। गोश्त 1 किलो है, आलू आप अपने हिसाब से पसंद डाल सकते हैं, आधा किलो भी डाल सकते हैं, 1 पाव भी डाल सकते हैं। मैंने बड़े बड़े टुकड़े किए हैं। इसको 10 मिनट तक मैं भूनूंगी। उसके बाद से मैं इतना पानी डालूंगी कि ये आलू गल जाए। अब इसको मैंने 10 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें मैं इतना पानी डालूंगी, पानी अच्छा खासा डालें क्योंकि ये कच्चे आलू, सख्त आलू खाने में मज़ा नहीं करते। ये मैंने अपने हिसाब से इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, बाद में चख के डालूँगी। इसमें मैं 1 गिलास और डाल रही हूँ क्योंकि आलू बड़े हैं। और शोरबा या ग्रेवी आप अपने हस्बे पसंद रखें, मैं भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक रखूँगी। इसको मैं पकाने के लिए रख रही हूँ। ऊपर से हम लोग हरा धनिया और गरम मसाला वगैरह, हरी मिर्च डालेंगे। ये आलू को जो मैंने छीला था उसके छिलके हैं, उसके साथ मैंने 1 आलू और काट के इसको मैंने फ्राई कर लिया है। ये मैं जब भी कोई आलू की डिश बनाती हूँ तो इसी तरह से आलू के छिलके चाहे कितने भी हों, ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसके ऊपर मैं अभी बस चूल्हा बंद कर रही हूँ, मैं हरा धनिया डाल के और बस इसको मैं दम पे रख दूँगी। हरी मिर्ची और हरा धनिया, कोई भी नहीं, इसमें ज़ीरा, टमाटर, नमक, सिर्फ कुछ भी नहीं है, ना गरम मसाला डालेंगे, कुछ हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। ये आलू गोश्त तैयार हो गया है। इसमें मैं अभी इसको मैं दम पे रख रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 हरी मिर्च मैंने डाली, उसको मैंने नहीं काटा, सालन कड़वा ना हो जाए। ये 1/2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है।
बस तो मैं दम पे रख रही हूँ, और उसके बाद से फिर चावल के साथ हम लोग सर्व करेंगे। हल्का सा मैंने सालन रखा है। ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल देसी ट्रीट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट्स करें। ठीक है जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।